नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा स्थानांतरण को लेकर बनाए जा रहे एनआरकी के माहौल से सभी त्रस्त हैं। वाराणसी से लेकर पूर्वांचल में जहां एक तरफ बदहाल विद्युत वितरण व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानांतरण के लिए मंडी सजी हुई है। कथित तौर पर पदों की बोलियां बोली जा रही हैं। योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। इस माहौल के लिए पूर्वांचल के एमडी की सीधे जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कही जा रही है। एडमिन में तैनात एक अधीक्षण अभियंता का भी नाम सुर्खियों में है। कॉरपोरेशन स्तर से स्थानांतरण पॉलिसी के इंतजार किए बगैर जिस ढंग से पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा ताबड़तोड़ बैटिंग की जा रही है, और उस पर सवाल उठने लाजमी है। 16 जून को रविवार के छुट्टी के दिन एक मुख्य अभियंता समेत 21 विद्युत अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए गए। आजमगढ़ जोन के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव को सिर्फ 1.5 वर्ष के भीतर गोरखपुर में मुख्य अभियंता के रिक्त पद पर स्थानांतरण दे दिया गया। आजमगढ़ जोन में चुनाव के समय बद से बदतर विद्युत व्यवस्था का नतीजा रहा कि जोन के तीनों संसदीय सीटें यानी आजमगढ़, घोसी और बलिया सपा के खाते में चली गई। भाजपा सत्ता पक्ष को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा लगता है कि विद्युत व्यवस्था के इसी योगदान के लिए पूर्वांचल प्रबंधन ने आशुतोष श्रीवास्तव को गोरखपुर जोन के मुख्य अभियंता का पद देकर पुरस्कृत किया है। 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद गोरखपुर में बतौर मुख्य अभियंता तैनात आशुतोष श्रीवास्तव क्या गुल खिलाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। वाराणसी शहरी प्रथम मंडल के अधीक्षण अभियंता एसके सानेरिया को बदतर विद्युत व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानकर संबद्ध करने के बजाय सिर्फ 2 माह के उनके कार्यकाल में ही उन्हें दूसरे सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले प्रयागराज और बाद में उन्हें भदोही स्थानांतरण दिया गया। भदोही के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार, जो 1 माह पूर्व निलंबित किए गए थे, उन्हें प्रयागराज में बतौर अधीक्षण अभियंता भदोही से भी बेहतर सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया। चौरी चौरा गोरखपुर से नियमित होकर डिस्कॉम में संबद्ध
मनीष झा को रूरल सेकेंड वाराणसी में बेहतर जगह पर बतौर अधिशासी अभियंता तैनाती दी गई। रूरल सेकेंड वाराणसी में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्य कर रहे दिलीप कुमार को एक मामले में निलंबित कर दिया गया था। निलंबन से मात्र 20 दिन के भीतर उन्हें पिपरी जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बतौर शासी अभियंता तैनाती दे दी गई। वाराणसी सहरस्टम में तैनात संजय यादव, जो सिर्फ 8-9 माह से अपने पद पर तैनात थे, उन्हें सकलडीहा के लिए भेज दिया गया। सकलडीहा में राजन कुमार, जो सिर्फ 1 वर्ष पूर्व सकलडीहा के शासी अभियंता के पद पर आए थे, उन्हें कौड़ीराम भेज दिया गया। कुल मिलाकर जिस ढंग से पहले अधिकारियों को निलंबित किया जाता है और बाद में उन्हें बेहतर जगहों पर स्थानांतरित किया जाता है, इस पर सवाल उठने लाजमी है। प्रशासनिक आवश्यकता के नाम पर मिड सेशन में इस तरीके के स्थानांतरण जो किए जा रहे हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और निर्देशों के विपरीत है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि यदि ईडी के द्वारा वर्तमान स्थानांतरण कार्यकाल के दौरान पूर्वांचल के कुछ अधिकारियों के यहां रेड कर दिया जाए तो अकूत धन मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वांचल प्रबंधन के इस गैर जिम्मेदाराना खेल को तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है। सरकार को इस खेल को गंभीरता से संज्ञान में लेने के साथ इस खेल में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए समूचे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना ही जनहित में होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।